हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट मार्शल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। यस दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज आया है, ब्रेकिंग न्यूज है, जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आज गवर्नमेंट ने मीन्स कैबिनेट ने ऑटो पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। दोस्तों यस, गवर्नमेंट ने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटो पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो ऑटो के सेक्टर में बेस्ट स्टॉक कौन सा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और चॉइस जो होगा वो आप लोग का होगा, और अपने कोई भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके ही फाइनल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कीजिएगा। तो अभी हम लोग डायरेक्टली न्यूज पे चलते हैं। हाँ, डायरेक्टली न्यूज पे चलने से पहले मैं तो एक गुजारिश करूंगा, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट, बेल आइकन भी दबा लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक भी करें। अब चलते हैं दोस्तों डायरेक्टली हम लोग अपने न्यूज के ऊपर। गवर्नमेंट आज क्या किया है? यस दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वो पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दिया है। दोस्तों यस, ढेर सारा एनडीटीवी भी है, न्यूज 18 भी है, सभी में आया है। तो मैं एक को खोलता हूं और इसको मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 26,000 करोड़, यस दोस्तों, 26,000 करोड़ पीएलआई स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर, ड्रोन पीएलआई स्कीम। यस, आज अनुराग ठाकुर जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो इसका अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल इन द कंट्री, the Union Cabinet on Wednesday approved a production link incentive PLI scheme with an outlay of rupees 26,000 crore for the automobile sector, source told News 18। The न्यूज 18 क्या, आज तो सभी चैनल पर भी दे रहा था, बिजनेस चैनल पर भी दे रहा था अनुराग ठाकुर का बयान। दोस्तों तो ये सोर्स क्या डायरेक्ट बोला है अनुराग ठाकुर ने। और यूनियन गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द आउटले फॉर दिस पीएलएस स्कीम टू अबाउट 26,000 करोड़ फ्रॉम 57,000 करोड़ 043 करोड़। The scheme has been modified to focus on advanced automotive technology. The makers of petrol, diesels and CNG vehicle maker will not be covered under the scheme। तो कौन सा होगा cover? The newly announced PLI scheme will be effective from फाइनेंशियल ईयर 23 फॉर 5 years, या 5 years के लिए इफेक्टिव होगा। एंड द बेस ईयर फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी 2019-20। A total of 10 vehicle manufacturer, 50 auto component maker and 5 new non-automotive investor will benefit from the scheme। On the recently approved PLI scheme in auto sector, Saurav Kanchan, director Deloitte India said, तो incentivize new products such as electrical vehicle, alternate fuel as well as advanced technologies such as ADAS, ABS, AT is welcome। तो इस तरह का दोस्तों न्यूज है। अब हम लोग, तो इससे जो है क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, हम लोग को इससे क्या बेनिफिट होगा इसमें हम लोग चलेंगे। यस, गवर्नमेंट ऑटो पीएलआई स्कीम को एक बार और खोलते हैं और इसको भी देखते हैं, एनडीटीवी का भी देखते हैं क्या है। तो एनडीटीवी क्या लिए? कैबिनेट क्लियर 26,000 करोड़ स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर टू बूस्ट प्रोडक्शन। द गवर्नमेंट टू टेक क्लियर 27 करोड़ वर्थ न्यू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई जिसको बोलते हैं, स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर टू बूस्ट प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल। तो इस तरह का वीडियो भी आया है। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते, हम लोग डायरेक्ट स्टॉक के तरफ आते हैं। दोस्तों इससे स्टॉक कौन कौन सा बेनिफिट है? स्टॉक तो आपको पता ही दोस्तों, ऑटो सेक्टर में बहुत पड़ा हुआ है, जो कार भी बनाती है और ऑटो कंपोनेंट को भी मैन्युफैक्चर करती है। तो आप तो बहुत सारा नाम ले सकते हैं, मारुति है, टाटा मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और
PLI मदरसन सुमी है, ढेरों कंपोनेंट में तो ढेरों है। आप बता सकते हो दोस्तों, इलेक्ट्रिक में भी और IC इंजन में भी। तो मेरे लिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, मैं तो इस तरह का, एक तो ऑटो सेक्टर आपको पता होगा, अगर 2 साल का 3 साल का ग्राफ देखते होंगे तो बहुत ही डाउन चल रहा है दोस्तों। यस, एक दो कंपनी को छोड़ के, मदरसन सब छोड़ के, नहीं तो पूरा ऑटो सेक्टर ही जो है जाम पड़ा है। उसका एक दो रीजन है दोस्तों, कि बहुत बड़ा रीजन जो है वो तो आपको पता ही होगा कि IC इंजन से जो इन मतलब IC इंजन से वो किधर शिफ्ट हो रहा है, और पूरा ऑटो वर्ल्ड का वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। तो इसमें कौन नया लीडर उभर के आएगा, नहीं आएगा, ये कहना अभी बहुत ही जल्दी हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए अप एंड डाउन हो रही है। दूसरा, कोरोना के चलते भी जॉब गया है ना, उसके चलते भी थोड़ा सा कम बाइंग हो रही है ऑटो की पहले के मुताबिक। और तीसरा फैक्टर है ओला एंड उबेर दोस्तों। यस, ओला उबेर के चलते भी जो है अभी मीन्स डायरेक्ट कार खरीदना नहीं चाहता है आदमी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। तो ये इस तरह का कारण होते हुए भी, अगर 4 साल 5 साल बहुत लंबा अगर रखना हो, यस बहुत लंबा अगर रखना हो व्यू मीन्स स्टॉक्स में दोस्तों, तभी जो है ऑटो सेक्टर में मेरा कन्वेंशन है जाइएगा, नहीं तो ऑटो सेक्टर को छोड़ दीजिएगा। ये न्यूज बेस्ड है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक पोर्टफोलियो होता है, उसमें सब कुछ थोड़ा बहुत रखना होता है दोस्तों ना, मेन सेक्टर जो है। तो इसीलिए जो है पोर्टफोलियो के हिसाब से कुछ ही अमाउंट आप 2% 4% जितना भी हो आप लगा सकते हो। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग मार्केट लीडर के साथ जाइए दोस्तों। बिना मार्केट लीडर का कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट डाउन चल रहा है। तो हम लोग अगर जाएं भी, एक तो जिसका बहुत ही लॉन्ग टर्म है 5 ईयर 10 ईयर का, वही ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक में लगाएं। मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। अगर लगाते भी हैं तो मार्केट लीडर, आपको तो पता ही है कि मार्केट लीडर इसमें कौन है दोस्तों। मैं एक टास्क भी देता हूं आप लोग को, और आप जाइए किसी भी गैरेज में या पार्किंग में, उसमें देखिए लिखा हुआ कौन सा गाड़ी, किस कंपनी की गाड़ी सबसे ज्यादा जो है चल रहा है ना। तो मतलब बिक रहा है, किसका गाड़ी सबसे ज्यादा है, तो आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों। 45 से 50% जो गाड़ी बिकती है वो और मारुति की ही बिकती है दोस्तों। अभी भी मारुति की बिकती है। तो मारुति ही अपने सेक्टर का लीडर है दोस्तों। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग मारुति के साथ ही जाए दोस्तों। वैसे आप किसी बहुत सारे कंपोनेंट के साथ जा सकते हैं, लेकिन मारुति के साथ ही जाना बेस्ट रहेगा। मेरा तो यही कहना है दोस्तों। अब एक बार हम लोग मारुति के चार्ट देख लेते हैं। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यस दोस्तों, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, बहुत दिनों से है। इसमें मेरा निगेटिव रिटर्न भी है दोस्तों, क्योंकि ये 10,000 तक ऑलमोस्ट गया था, लेकिन उसके बाद ये 10,000 कभी भी नहीं छुआ। 7,000 तक ही, 78,000 8,000 तक ही, 7,800 तक ही रहते रहते फिर से ये नीचे आ जाता है। ये बहुत दिनों से एक रेंज में घूम रहा है दोस्तों। तो मैं एक बार इसका आपको चार्ट दिखाता हूं। आज तो ये 0.27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। 5 डे में 1.31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 1.26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 6 मंथ में -3.32% का निगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। 1 जनवरी से 10.12% का निगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। 1 ईयर में -2.05% का निगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। 5 ईयर्स में केवल 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। हाँ, एक ही चीज है, बहुत लंबा जिसको खेलना है वही आप लगा सकते हैं ऑटो सेक्टर में पैसा। नहीं तो अभी पहले सेटल होने दीजिए कि कौन कंपनी मार्केट लीडर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। उसके बाद ही जो है ऑटो सेक्टर को हम लोग चुनेंगे। तब तक ओला उबेर वाला भी जो है स्कीम जो है वो सेटल हो जाएगी ऑलमोस्ट।
और तब सब कुछ सही हो जाएगा, तब हम लोग लगाएंगे दोस्तों। वैसे मारुति का ऑल टाइम हाई तो आपको पता ही होगा, ये भी मल्टी बैगर रहा है। 3887.91% का ये पॉजिटिव रिटर्न दिया है ऑल टाइम। लेकिन टाइम चेंज हो गया है दोस्तों, सब कुछ चेंज हो गया है, तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग लगाएंगे ऑटो सेक्टर में, यही मेरा कहना है। और फाइनल डिसीजन तो आप ही लोग का होगा दोस्तों, क्या आप लोग करना चाहते हो। तो लेकिन सोच समझ के फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही मिलके कोई भी आप सेक्टर को चुनिएगा, यही मेरा जो है गुजारिश है। और तब तक के लिए हम लोग को 1 मिनट, तब तक फिर और किसी वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। एक ही गुजारिश है, स्टॉक मार्केट जो देख रहे हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम कमर्स है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक जय